डॉक्टर जो है या कोई महिला जो है वो सेमिनार हॉल में आराम कर रही है। और यही तमाम सवाल जो है अब सीबीआई के सामने है कि आखिर उसे कैसे पता था, क्या उसे किसी और ने जानकारी दी थी, क्या वो नजर बनाए हुए था, क्योंकि ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रेप और बलात्कार से पहले उसने बकायदा शराब पी थी और उसके बाद उसने बलात्कार किया। दूसरी तरफ पीड़िता के पिता के मुताबिक अस्पताल के विभाग ने उनकी मदद नहीं की और उन्होंने अपनी बेटी के अंतिम संस्कार पर भी सवाल उठाए। वही जस्टिस देने का वो मदद करे। আর কিছু বলতে পারবো না দিদি, আমি পারছি না। बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच जारी है। सीबीआई की एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची है। सीबीआई की टीम वारदात वाली जगह की जांच करने के लिए पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ सवाल जवाब किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्राइम सीन पर टीम पहुंची है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में इस वक्त सीबीआई की टीम जांच करने के लिए पहुंची है। वारदात वाली जगह पर पहुंची है, सेमिनार हॉल जहां से उस ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिला था, उस जगह पर भी पहुंचेगी ये टीम। और इस वक्त अस्पताल के अंदर ही टीम की मौजूदगी है। अस्पताल में जांच के लिए सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आरोपी के दिमाग का टेस्ट हो रहा है और वहीं कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से भी लगातार पूछताछ और सवालों की लिस्ट उनके सामने, क्योंकि जो भूमिका उनकी है उस पर भी संदेह जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले पर पहले पर्दा डालने की कोशिश की गई, इस रेप और हत्या के मामले को सुसाइड बताने की कोशिश की गई। अब जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे सवाल जवाब किए जाएंगे, क्या इसमें एक से ज्यादा आरोपी है, ये तमाम सवालों के जवाब भी इससे जुड़े हुए मिल जाएंगे। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और मर्डर केस में पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने आरजीकर हॉस्पिटल के मामले में गलत सूचना देने को लेकर 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस जारी किया है। नोटिस इसलिए जारी किया गया कि इन पर आरोप है कि इन्होंने गलत जानकारी इस मामले को लेकर साझा की थी। 2 डॉक्टर्स को पुलिस ने नोटिस भेजा है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को भी नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। आरोप उन पर यह है कि इस मामले को लेकर उन्होंने सामने जो जानकारी रखी वो गलत थी और इसी को लेकर एक्शन लिया गया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सीपीएम ने कहा कि अभी इस मामले में फॉरेंसिक और दूसरी मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार करना चाहिए। 150 mg जो मिला है वो फ्लूइड मिला है, वो सीमेंट है कि अलग कुछ चीज है, ये तो बताना अभी संभव नहीं है। आफ्टर फोरेंसिक रिपोर्ट इट कैन बी डेफिनेटली सेड वेदर ये सीमेंट है और अलग कुछ है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के दिमाग का टेस्ट जारी है। सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय के दिमाग का टेस्ट करवा रही है। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई का मकसद आरोपी की मनोदशा और इस वारदात में और कितने लोग शामिल हैं ये पता लगाना है। उम्मीद है कि टेस्ट के बाद सीबीआई को अस्पताल प्रशासन की भूमिका को लेकर भी जानकारी मिल सकती है। सीबीआई की सीएफएसएल टीम ये टेस्ट कर रही है, जिसमें 5 डॉक्टर शामिल हैं। इस वक्त ये टेस्ट जारी है, जिसमें आरोपी संजय रॉय से का टेस्ट लिया जा रहा है और कई तरह के सवाल इस दौरान उससे पूछे जाएंगे। आरोपों से जुड़े सवाल घुमा फिरा कर इस दौरान पूछे जाते हैं। सवालों के जरिए गुनाह की असलियत समझने की कोशिश की जाती है और सीबीआई की टीम ये जानना चाहती है कि आखिर क्या वाकई ये संजय रॉय ने किया है, इस मामले में और भी कई आरोपियों की संलिप्तता है। ये जानकारी भी इस पूछताछ के बाद, इस टेस्ट के बाद सामने आ सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी संजय रॉय के दिमाग का टेस्ट किया जा रहा है। इस दौरान उससे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीएफएसएल की 5 डॉक्टरों की टीम ये टेस्ट कर रही है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई लेयर्ड वॉइस एनालिसिस यानी कि झूठ पकड़ने के उपकरण में संजय रॉय की आवाज को डाल सकती है और उस वॉइस के जरिए यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि संजय सही बोल रहा है या फिर झूठ। सीबीआई इस दौरान संजय रॉय से क्या सवाल कर सकती है वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। सवाल नंबर 1 क्या होगा? सवाल नंबर 1 जो संजय रॉय से पूछा जाएगा कि तुम्हारा नाम क्या है।
दूसरा सवाल कि तुम क्या करते हो, ये तमाम सवाल दिमाग के टेस्ट के लिए पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। इसके साथ ही ये भी सवाल होगा कि तुम्हारे पास कितने मोबाइल फोन हैं, उनके नंबर बताओ, ये जानने की कोशिश होगी। अपने दोस्तों के नाम बताओ, ये सीबीआई के सवाल है, हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। छठा सवाल ये हो सकता है कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है और अगर है तो उनके नाम बताओ। इसके साथ ही सवाल ये भी हो सकता है कि तुमने घटना के दिन क्या क्या किया, कहां कहां गए थे। इससे मिलते जुलते सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। घटना से पहले किस किस से मुलाकात उसने की थी, ये भी उससे जानने की कोशिश होगी और इसके आधार पर आगे जांच बढ़ सकती है। वारदात की रात क्या तुमने शराब पी, अगर पी तो कितनी शराब तुमने पी थी। इसके अलावा सवाल नंबर 10 है कि क्या तुम नशे के आदी हो, यानी क्या तुम रेगुलर क्या नशा करते हो। सवाल नंबर 11 होगा कि वारदात की रात तुमने अस्पताल में क्या किया, किससे मिले थे, और यह भी जानने की कोशिश होगी कि उस डॉक्टर से वो कब मिला था। सवाल नंबर 12 कि तुम सेमिनार हॉल क्यों गए थे, काम क्या था सेमिनार हॉल में। सवाल नंबर 13 है कि तुमने पीड़ित को कहां देखा था, यह जानने की कोशिश सीबीआई की टीम करेगी और दिमाग के टेस्ट के दौरान ये सवाल होगा क्या तुम्हारी पीड़िता से कोई बात हुई थी, इससे पहले भी क्या कोई मुलाकात हुई थी, कोई बातचीत हुई थी, तुम्हें उसकी हत्या करते वक्त क्या डर नहीं लगा, ये भी सवाल पूछा जाएगा। बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 16 है वारदात को अंजाम देने के बाद तुम कहां गए थे। आखिर ये भी जानना जरूरी है कि इस वारदात को अंजाम देकर वो कहां गया था। वारदात के बाद किसे फोन किया था, किसे बताया था कि इस जघन्य अपराध को उसने अंजाम दिया है। इसके अलावा तुम्हारे फोन पर सिर्फ पोर्न वीडियो मिले हैं, तुम्हें पोर्न देखने की लत कब से है, क्योंकि ये भी गंभीर आरोप उसके ऊपर लगे हैं, संजय रॉय के ऊपर, जिससे अब सवाल दागे जा रहे हैं। सीबीआई के तमाम सवाल होंगे। दिमाग का जो टेस्ट होगा वो इन्हीं सवालों के जरिए किया जाएगा और उसकी मनोदशा को समझने की कोशिश होगी। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के